बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुबह के वक़्त बेगम ने अपने मियाँ जी से कहा कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो मियाँ जी को कहती है कि आज प्लीज़ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दें। नाजिया, ब्रेकफास्ट। मियाँ बहुत अच्छे थे, मैं आपके मियाँ की वैसे बात नहीं करूँगा, तो सभी की बात करूँ, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आज मैं अपनी मिसेस सारी हमें अपना ब्रेकफास्ट हमें बना के देती हैं, आज ब्रेकफास्ट मैं खुद बना लेता हूँ। उन्होंने क्या किया कि उनको ब्रेकफास्ट तो बनाना नहीं आता था। उन्होंने 2 अंडे बॉयल करके मिसेस को कहा जी देखिए ये स्लाइस है और एक ये 2 बॉयल्ड अंडे हैं। उसने कहा जी एक्सक्यूज़ मी, ये क्या तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया? मैं तो बॉयल अंडे नहीं खाती, मुझे तो आज दिल कर रहा था ऑमलेट खाने का। जान की मान को गलती हो गई। अगले दिन आता है, अगले दिन भी बेगम साहब यही कहती हैं कि आज मेरी सर में दर्द है तो प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट बना दो। यहाँ से भागे भागे किचन जाते हैं और वहाँ फिर एक अपना अंडों का एक ऑमलेट बना लाते हैं, बेगम के पास लाते हैं। कहते हैं आज तो बेगम खुश हो जाएगी, आज उसकी मैंने फरमाइश पूरी कर दी है। तो वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, आज तो मैंने बॉयल अंडे खाने थे, आज आपने ऑमलेट क्यों बना दिया? वो जो कल कहा था, कहते वो कल के लिए था, आज के लिए थोड़ी था। तो गलती हो गई। तीसरा दिन फिर होता है, फिर बेगम साहबा कहती है आज मेरे सर में दर्द है तो प्लीज़ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना लो। कहता कोई मसला ही नहीं। वो भागा भागा जाता है, 2 अंडे भी बॉयल कर लेता है और फिर 2 अंडों का एक ऑमलेट भी बना लेता है। अब वो बेगम जो होती है उसके आगे रखता है, कहती है ये क्या, आपको ऑमलेट खाना है बॉयल खाना है, मैं दोनों ले आया हूँ। तो आगे से कहती है एक्सक्यूज़ मी, वो थोड़ा सा फिर वो नागवार उसकी चेहरे पे होती है। वो कहती है कि ये क्या किया, जिन अंडों का तुमने अपना बॉयल करना था उनका तुमने ऑमलेट बना लिया और जिनका तुमने ऑमलेट बनाना था उनका तुमने बॉयल कर दिया। यू कैन नॉट मेक हैप्पी ऑल द पीपल। दैट इज़ अ नंबर 1 सीक्रेट ऑफ अ सक्सेस ऑफ अ गुड ट्रेनर, कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। किसी भी यहाँ एक मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहूँगा कि मुझे को बताएगा कि पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त जो मोटिवेशनल ट्रेनर्स की एक पूरी मोटिवेशनल स्पीकर्स की पूरी एक फसल पैदा हो गई है और हर बंदा इस वक्त यूट्यूबर बना हुआ है और वापसी पे जाती दफ़ा बेचारे के पास वैगन का किराया भी नहीं होता। मैं कहता हूँ यार, मोटिवेशनल ट्रेनर जो होता है ना वो खाली तकरीर करने का, लेक्चर देने का नाम नहीं है। जब तक आपके पास वो तजर्बे की उस भट्टियों में से ना गुजरे हों, आप उस्ताद नहीं बन सकते। पाकिस्तान में 90% जो लोग होते हैं ना जी, वो पब्लिक स्पीकर होते हैं, वो ट्रेनर नहीं होते। ट्रेनर कुछ और चीज़ है और पब्लिक स्पीकर, ठीक है, जो टीचर कुछ और है, मेंटर कोई और है। इसी तरह एक काउंसलिंग करने वाले जो आजकल नया प्रोफेशन बना है, जो आप कोचिंग कोई और चीज़ है, काउंसलिंग कुछ और चीज़ है और मेंटोरिंग कुछ और चीज़ है। तो यहाँ आज के सेशन में ट्रेनर में हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ट्रेनर में और एक पब्लिक स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर्स में क्या फ़र्क होता है। ये अगर आप जान लेंगे, क्योंकि मेरे नज़दीक हर बंदा जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो ट्रेनर है, और अगर इससे भी ज़्यादा कहें वो लर्नर है, वो सीखने वाला है। अगर मैं यहाँ छोटा सा सवाल आपके आगे रखूँ, प्लीज़ अगर किसी को आता है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग? आप लर्नर है ना, हम सारे सीखने वाले हैं, हम सीखने आए हैं इधर। दैट इज़ अ नंबर 1 एजेंडा कि माशाल्लाह इतने सीनियर लोग बैठे हैं। पहला क्या जी, लर्नर। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लर्निंग, फिर आपको समझ आ जाएगा ट्रेनिंग क्या मतलब और कोचिंग क्या होती है। फ़र्क आपको एक मैं नुक्ते में समझा दूंगा। फिर इसके कॉम्पिटेंस पे बात करेंगे कि ट्रेनर्स की कॉम्पिटेंस क्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद पूरी जो आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज़ अ क्रिटिकल थिंग, क्या कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या होता है। हमें सिर्फ एक चंद मज़े की अपना क्या कहते हैं कि जी कुछ लतीफ़े याद करके, कुछ फिल्मों के पीसीस, कुछ और चीज़ें करके हम समझते हैं हम मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। कुछ टोटके बता दिए सक्सेस के टोटके बताने से औरंगज़ेब सक्सेस आ जाती है कि जी आपके पास सीक्रेट ऑफ सक्सेस किसी ने बताया? नहीं भाई, ऐसे नहीं आते। मैं अक्सर अभी अपना बात कर रहा था मज़ारी साहब से कि जनाब जब तक आपका जो दफ्तर का जो कमरा है या आपकी मेज़ है, कुर्सी है, जब तक वो बेड ना बन जाए, हैं जी, पसीना खून ना बन जाए, बच्चे रुल ना जाएं, आपकी कंपनी नहीं बनती। ऐसे पे नहीं कंपनी बनती सर, खूने जिगर देना पड़ता है। स्लीपलेस नाइट्स एंड रेस्टलेस डेज, ये है असल में सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आई रिपीट, क्या बोला जी, कि कई जगराते और कई दिनों की बेचैनियाँ
स्ट्रेस उस वक्त अकेला अल्लाह की ज़ात के अलावा और कोई बंदे के साथ नहीं होता। इसी तरह ट्रेनिंग की भी एक जर्नी है दुनिया के अंदर, जिनसे मैंने सीखा, ब्रायन ट्रेसी, एंथनी रॉबिन्सन, ठीक है, स्टीवन कॉवी, ठीक है, जिम रॉन, ये बड़े बड़े लोग हैं जिनसे मैंने 15-20 साल इनसे, उस वक्त मैं लोगों के घरों में जाके, जो अमेरिका से आता था ना औरंगजेब, उनके घर से कोई वीडियो लेके आता था ना कोई यार ट्रेनिंग की, यार कोई ये फ़लाँ लेक्चर है तो सीडी तो जाके रिक्वेस्ट करके लेते थे, कोई देता भी नहीं था। एक वक्त था जब ट्रांसपेरेंसी का ज़माना आया, वो नहीं कोई देता था उसकी कॉपी। फिर पावर पॉइंट स्लाइड्स का ज़माना आया, कोई नहीं देता था। हम पीछे पीछे उस्तादों के होते थे, यार एक पावर पॉइंट स्लाइडें हमें दे दो यार, मोबाइल में या लैपटॉप में सेव कर दो यार, तो कोई नहीं देता। नाजिया नहीं देते थे, लोग छुपा लेते थे। तो एक वक्त आया, मैंने कहा यार ये क्या है यार, देखो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। आज की नस्ल के तो लोग बड़े आसानी से आप गूगल में डालें, हर चीज़ मिल जाती है। और उतने दूर हो गए हम, जितना चीज़ें आसान हुई उतनी दूर हो गई। शायद वो एक लॉ ऑफ स्केर्सिटी है, जब चीज़ें कामयाब होती हैं फिर कदर होती है, जब चीज़ें नहीं होती उस वक्त तो फिर उनकी समझ आती है कि जब चीज़ें छिन जाती हैं या नहीं होती। है कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम एक जर्नी शुरू करते हैं। पहला स्टेप है जी कि मैंने आपके साथ पहले चीज़ शेयर किया कि एक ट्रेनर में और एक मोटिवेशनल स्पीकर में क्या फ़र्क हो जी, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का। किसका फ़र्क है जी? पहला फ़र्क कि उसके पास एक पूरा एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन होता है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या होता है कि उसको पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग पता है। मोटिवेशनल स्पीकर ने क्या करना है, एक झाग की तरह कैसे उसने आपने 3 टिप देने हैं कामयाबी के, दौलत कमाने के, तो 3 आपको 1 घंटे के बाद भूल भी जाने हैं। लेकिन जो एक प्रोसेस होता है, अगर आप उसमें से गुजरेंगे तो आपका मैसेज आगे ट्रांसफ़र होगा, दिलों तक जाएगा। इसलिए नाजिया, ये आपके में ट्रेनर ही बनना, आपने ट्रेनर बनना है। क्यों? आपने मार्केटिंग करनी है, आपने सेल्स करनी है सर, आपने अपनी पिच को, अपने क्लाइंट को सेल करना है। हम क्या करते हैं, आप ज़मीन बेचते हैं, घर बेचते हैं? नहीं, हम ख्वाब बेचते हैं। आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं सर, आप ख्वाब बेचते हैं। आप उस्ताद है, वो भी एक क्या है, एक उस्ताद भी क्या करता है, ख्वाब सेल करता है। बेटा तुमने CSS करना है, बेटा तुमने आर्मी में जाना है, बेटा तुमने USA जाके हाईवे लीक्स में पढ़ना है, वो भी तो ख्वाब बेच रहा है। आप जो अपना मज़ारी साहब, आप जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं चिल्तन के नाम से, आप चीज़ें बेचते हैं? नहीं, आप कहते हैं ये ऑर्गेनिक है, आपकी हेल्थ है जनाब, ये आपकी स्किन की खूबसूरती है, आपकी आंखों में चमक पैदा होगी। आप सेहत बेचते हैं, ज़िंदगी के जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं लोगों में और आम चीज़ों में। तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ होती है, ठीक है जी, इवन के बाटा वाले जूते नहीं बेचते, कॉन्फिडेंस बेचते। आपको मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन आप नए जूते पहनते हैं या नया आप सूट पहने, पुराना माने, इवन के नए अंडर गारमेंट्स पहने, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल होता है। उस दिन आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं। आपकी सॉक्स में अगर सुराख होगा ना जी, और आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं और आपका सॉक्स फटी हुई है, अब इधर देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, कहीं यार मेरा जूते को सुराख ना देख ले। 5,000 का 10,000 का जूता पहना है और सॉक्स में आपका सुराख है, छुपा रहे होते हैं। इसी तरह हमारी शख्सियत के भी होल्स होते हैं, उनको भी हम छुपाते हैं। तो ट्रेनर क्या करता है जी, उन होल्स को रफूगरी करता है, आपके बाहर से भी और आपके अंदर से भी। ये नहीं कि बाहर से आपने जूते पहन के अपने सुराख छुपा लिए, बनियान अंदर से। अक्सर लोगों की फटी होती है, बड़े बड़े बादशाहों की बनियानें फटी होती है। क्या ख्याल है सर, ऐसे होता जाता साहब? ठीक है जी। तो वो एक ट्रेनर की जो ना पहली बुनियादी चीज़ है, वो प्रोसेस में सोचता है। आपको पता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज, शफक लिखें ज़रा, IPR। फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि PR। कुछ मेरे दोस्त बैठे हैं, ये कैसा एक तवीज़ है मैनेजमेंट का कि अगर आपने ये सीख लिया आज, मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ, बाकी रेस्ट टू द अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के ऊपर सब चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में हैं। लेकिन ज़मीन पे अगर है तो ये फार्मूला है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, चाहे वो ट्रेनर की कामयाबी हो, चाहे एंटरप्रेन्योर की कामयाबी हो। क्या जी? I स्टैंड्स फॉर इंटेंशन। क्या बोलते हैं जी? नीयत। ज़िंदगी में इंसान को वही मिलता है मज़ारी साहब जो उसकी वो नीयत करता है। बदनीयत आदमी कोई कामयाबी की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं ग्रो कर सकता। तो पहली चीज़ क्या होती है? इंटेंशन। दूसरा क्या है? P स्टैंड फॉर प्रोसेस। और तीसरा क्या जी? R स्टैंड फॉर रिजल्ट्स। ज़िंदगी में आपके जो रिजल्ट्स का ताल्लुक किसके साथ है? पीछे करें आप प्रोसेस के साथ, और उससे पीछे जाएं इंटेंशन के साथ। मैकडोनल्ड में और एक आम बर्गर बेचने वाले में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है। उसकी इंटेंशन ठीक है, प्रोसेस सारा बेचता है वो। उसका ऐसा मैकडोनल्ड के पीछे बैक पे जाके किचन देखा करें, कभी KFC कभी मैकडोनल्ड जाए, कभी यही नज़र आएगा चीज़। और पाकिस्तान में यही मसला है, यह इंटेंशन का मसला है।
रातों रात अमीर हो जाएं, या प्रोसेस उनका फॉल्टी है, डिफाइंड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ऐसे है ना जी। तो यहाँ इसलिए रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट्स का तल्लक सर जी प्रोसेस के साथ या फिर इंटेंशन के साथ। तो अच्छा ट्रेनर क्या करता है, उसकी इंटेंशन और प्रोसेस पे काम करता है। पब्लिक स्पीकर के पास ये चीज़ें नहीं होती, वो इधर की बात सुन गए, इधर की कहानी सुना दी, ताली बज गई, उसके बाद झाग की तरह ऊपर गई, झाग थोड़ी अगले दिन नीचे बैठ गई। तो पहला स्टेप नंबर 1 शफक, इसको अरेज कर दें। पहले सबसे पहले लिखें अब ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या है और ट्रेनर्स को क्या स्टेप्स हैं, और अगर ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इसको 2 चीज़ों में सेगमेंटाइज कर दूंगा, ठीक हो गया जी। पहले नंबर 1 स्टेप क्या है जी, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोला जी, ट्रेनर का प्रोसेस देख लीजिए, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। फेज नंबर 1 लिखें जी, ए शफक आगे ले जाए इसको लाइन लगा के। फेज नंबर 2 आ जाएगा जी, ठीक है जी, ट्रेनिंग डिलीवरी। हाँ, ट्रेनिंग डिलीवरी। अब ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के नीचे आपने एक एरो लगा के मैं आपको लिखाऊंगा। अच्छा, ट्रेनिंग डिलीवर, पहले ट्रेनिंग को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग को डिलीवर कैसे करना है, और लास्ट में लिखे सी ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, टी कर दें और आगे इवैल्यूएशन लिख दीजिए। तो 3 स्टेप्स है जी। पूरा प्रोसेस आपको अगर समझ आ गया तो आज का सेशन आपके लिए बहुत कामयाब होगा। कोई भी आप ज़िंदगी में अपनी कंपनी में, और से बड़े खुशकिस्मत आ रहे हैं जो अपनी चीज़ों की बजाय लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा आलमी है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, बेहतरीन फर्नीचर खरीद लेंगे, एयर कंडीशनिंग पे जोर देंगे, जिस मकसद के लिए बनाई उसको कहीं भूल जाएंगे। मस्जिद बना देंगे, बेहतरीन कारपेट उठा के समझिए जन्नत में लमीन, अब ये कारपेट भी जन्नत में भी मिलेंगे, लेकिन जो नमाजी हैं या जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पे नहीं करते, इनके दिल दिमागों पे नहीं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़े बड़े टेक्सटाइल के ओनर अरबों रुपए की फैक्ट्री मशीनें मंगवा लेंगे जी, जो लूम्स होती हैं, लेकिन अपना HR सबसे वीक होगा उनका। लिख लें मेरी बात, ये मैं बड़ा लड़ता हूँ टेक्सटाइल मिलों, सर आप पता है ये बात, सर 1 अरब की मशीन मंगा लेंगे, 1 करोड़ पे अपनी एम्प्लॉइज़ बनी इन्वेस्ट करेंगे। दुनिया में सबसे कीमती एसेट जो ना किसी भी इदारे का, वो उसके एसेट्स होते हैं, उसके लोग, और उनकी होती है उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट। दुनिया के अंदर आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बड़ी बड़ी दुनिया बनी है, वो इन अपने इल्म की बना पे बनी है। बिल्डिंग्स पे, इमारत पे सीढ़ी वो नहीं लगाने पे पड़ी। बड़ी बदकिस्मती है जब असद उमर कहा करता था कि जी जो मुल्क होते हैं ना वो सड़कों पे और पुलों से नहीं बनते, ह्यूमन रिसोर्स पे, इन्वेस्टमेंट पे बनते हैं, और बाद में भूल गए वो लोग, कोई 1 रुपया नहीं खर्च किया, सारा बजट काट दिया उन्होंने एजुकेशन का। आगे चलें जी, पहले स्टेप पे नीचे करें एरो। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक होता है किसी भी इदारे की विजन, मिशन और वैल्यूज़ के साथ। किसी भी इदारे की विजन, उसका मिशन और उसका वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव वहाँ से ड्रा होते हैं। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका मिशन क्लियर होना चाहिए कि अदारे का मिशन क्या है और विजन क्या है, ठीक है ना आसिया। उस विजन मिशन के बाद सेकंड आता स्टेप गोल्स, कि अब ये विजन मिशन के बाद कंपनी के स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। एक आम छोटे एंटरप्रेन्योर, बड़े एंटरप्रेन्योर में उसके विजन, मिशन और गोल्स का फ़र्क होता है। उसके गोल्स अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल के गोल डिफाइन होते हैं। उसके लिए वहाँ गोल से नीचे जो चीज़ें ड्रॉ होती है, शफक नीचे एरो लगाते जाएं, उसको कहते हैं KPIs। क्या बोलते हैं जी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ट्रेनर को ये चीज़ें अगर अदारा देगा तो ट्रेनिंग को करवा सकेगा। अगर ट्रेनर किसी ऐसे इदारे में चला गया, अगर मैं नेस्ले में गया हूँ, ये ऑलरेडी वहाँ होंगी, कोक में गया हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनियों की सक्सेस में सबसे बड़ी नाजिया सीक्रेट क्या होती है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, उनकी लर्निंग इन्वेस्टमेंट, वो कभी चूकते नहीं। अपनी कोक में जाता रहा हूँ बड़ी ट्रेनिंग करवाने, तो कोक का सीक्रेट ऑफ सक्सेस पता चला, हर एम्प्लॉई को हर महीने उनकी वैल्यूज़, उनकी मिशन की ट्रेनिंग करवाई जाती है। बार बार उनके दिमाग में हैमर नहीं होता, हथौड़े की तरह डाला जाता है कि ये मेरी कंपनी का विजन है, ये मेरी कंपनी का गोल्स है, ये मेरी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट है। ये नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली छोटी छोटी कंपनी क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को रोटियां खिलाकर, खाने खिलाकर, रात के टाइम एक डांस पार्टी करके, म्यूज़िक करा के। यस, आप कभी PC जाए ना, वहाँ होता ही यही था, किसी एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस में रोटी खिलाई जा रही है, ये डांस हो रहा है, क्वाली नाइट हो रही है, सूफी नाइट हो, म्यूज़िकल ना नहीं होना, ये म्यूज़िकल हॉल में डांस ही होता था। मैं कई दफ़ा अपनी आंखों से देखा। मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, बड़ी कंपनियाँ नहीं करती। बुरा ना मानिए, ये कड़वा सच है। ताकि लोगों को बहुत हो गया तो बूरबन ले गए ट्रेनिंग के नाम पे, वहाँ सैरें करा दी, वो नहीं है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, ये एंटरटेनमेंट में डाल दें इस पैसों को, करवाएं एंटरटेनमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट को ट्रेनिंग ना कहें। यस, एक इबादत है ट्रेनिंग मेरे नज़दीक। लर्निंग क्या है जी, इबादत है। मस्जिद में आप क्या म्यूज़िक लगाएंगे आप,
उसके अगेंस्ट है सैंक्टिटी के खिलाफ, बल्कि कहीं दूर लगा उसे जाके हाथ जोड़ेंगे, यार नमाज पढ़े, आज जुम्मे का दिन है, आज ईशा की जमात हो रही है, प्लीज़ रहा। इवन हम इखलाकी तौर पे गाड़ी में म्यूज़िक लगाओ, अजान की आवाज़ है, 99-100% लोग बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ एक लर्निंग भी इसी तरह ही है, इबादत है, काम भी इबादत है। आगे चलें जी, KPIs क्या कहते हैं? की परफॉर्मेंस। जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो ट्रेनिंग डिज़ाइन होती है। उसके बाद आ जाते हैं डिपार्टमेंटल गोल्स, KPIs, और क्या आते हैं? इंडिविजुअल KPIs। यानी कि एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके गोल्स लाता है, मार्केटिंग वाले के गोल्स लाते हैं, HR वाले के लाता है, फाइनेंस वाले, बिजनेस डेवलपमेंट वाले, जिसने लैंड एक्विजिशन करनी है, जिसने आगे कोई और टेक्निकल लीगल डिपार्टमेंट है, तो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है, या 8-10 डिपार्टमेंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है सर। उसके लाता डिपार्टमेंटल क्या होते हैं जी? गोल्स। और गोल कहाँ से ड्राइव होते हैं? उस कंपनी की विजन मिशन से, ठीक। तो वो नीचे ट्रिकल डाउन करते करते, तो जो ट्रेनिंग जो होता है ना, असल ट्रेनर क्या करता है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसके अंदर लास्ट में है जी ना शफक, उसके अंदर वो जो गैप एनालिसिस करता है। क्या करता है जी? कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है जो KPIs में लिखी हुई है, और उसकी एक्चुअल क्या है, और उसका टारगेटेड परफॉर्मेंस क्या है, उसका स्टडी करके कि मैंने एक बिजनेस डेवलपमेंट वाले बंदे को, मार्केटिंग वाले को मैंने दिया कि तुमने ये 1 लाख रुपए का तुम्हारा टारगेट है इस महीने का, तुमने सेल करनी है, उसने 50,000 की ना दिया, 50,000 का डिफरेंस आया ना जी। क्यों आया? या तो मार्केट के खिलाफ थे, उसके एक्सटर्नल मैनेजमेंटर थे, या फिर उस बंदे की अपनी सेल्स की ट्रेनिंग होने वाली है, उसकी कम्युनिकेशन वीक है, उसको ईमेल लिखना नहीं आता, उसको टेलीफोन की कटसी नहीं आती, वो घर में बैठा रहता है, बाहर जाता नहीं अपने क्लाइंट के पास। तो क्या है? या नॉलेज की कमी है, या उसको अपनी प्रोडक्ट का पता नहीं है, या उसे कस्टमर सर्विस नहीं आती, क्या जी? तो यहाँ उसको ये 3-4 चीज़ें होती हैं, लिख लिया जी। तो गैप एनालिसिस करने का नाम है जी ट्रेनिंग। इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस एज वेल। डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या होता है? जैसे डॉक्टर को कहते हैं दवाई देने से पहले कहते हैं आपने ये 4 टेस्ट करा लो। आपको डायबिटीज़ है, क्या जी हाँ है, तो पहले जाके अपना HB1 कराएं। आपको BP तो नहीं आपको शूट कर जाता, तो आप ना ये आपने टेस्ट कराएं। तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस से पता चलेगा कि ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। या स्किल की ट्रेनिंग है ना, ये लास्ट में शब्द लिखें। अब ट्रेनिंग 3 हिस्सों में डिवाइड होगी जी। या स्किल की ट्रेनिंग का मसला निकलेगा, इसकी स्किल नहीं है बंदे की, या नॉलेज नहीं है, या उसके पास उसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कि, ठीक है। और H का मतलब आ जाता है जी हैबिट्स, कि उसकी हैबिट ही ठीक नहीं है, रोज़ लेट हो जाता है, अक्सर नहीं, कोई बीमारी है जी। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा इशू है। अगर ये इकट्ठा करें तो क्या बन जाता है जी? शबक लिखें KASH, ये काश है जी। K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल, H फॉर एटीट्यूड। अगर इकट्ठा करें तो काश है। अगर सचमुच में ट्रेनिंग कर लें तो ये कैश बन जाएगा। लो जी, नूर साहब समझ आएगी? ये कैश से काश का सफ़र जो है ये ट्रेनिंग है जी। ये नादिया लिख लें, ये बड़ा कीमती जुमला है। काश से कैश तक, खुद फरेबी से खुद शनासी तक। क्या बोला? हाँ, वरना सारे अपने आप को, पता है इंसान सब वक्त अपने आप को धोखा देता रहता। ये खुद फरेबी से खुद शनासी का सफ़र है, ये विक्टिम से विक्टर होने का सफ़र है। क्या बोला? विक्टिम से विक्टर। ये स्ट्रॉन्गली मेंटल से मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का सफ़र है। क्या बोला? स्ट्रॉन्गली मेंटल से, हालात ऐसे हैं कि हर स्ट्रॉन्गली मेंटल। ये इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल का सफ़र है। भाई ट्रेनिंग को मैंने डिफाइन कर दिया। इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल का सफ़र है। ये आई कैन नॉट डू से आई कैन का सफ़र है। मैं नहीं कर सकता, और ये सफ़र है जी KFBH। क्या मतलब होता है? की फ़र्क पैदा है। BFH बहुत फ़र्क पैदा है। कि ट्रेनिंग से लोग ऐसे पूछते हैं, CFO जाता है अपने CEO के पास, सर ये ट्रेनिंग कराने का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों पैसे इतने ज़ाया करें हम अपने लोगों पे? कहता है अगर ना कराएंगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर ये तुम्हें 1 लाख रुपये का बजट लेके आए हो, अगर नहीं करेंगे इसमें 5 लाख का नुकसान करना है। दैट इज़ अ पॉइंट। और CEO इतना सियाना होता है, मुझे वो गांधी की ना दादा साहब याद आ गई बात। वो ना आपको पता है
गांधी जो था ना वो उसके पास बकरी थी, पता ना आपको, छोटी सी बकरी रखता था वो, और उसे एप्पल पसंद नहीं थे, उसको ना वो एप्पल से एलर्जी थी। अब वो क्या करता था, अपनी एप्पल लेके ना बाजार से उसके, लेकिन उसके अंदर कैल्शियम सी होता है, वो कैल्शियम कहता था एप्पल के अंदर लाजमी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। अब वो क्या करता था, एप्पल नाजिया छील कर और अपनी बकरी को खिला देता था, और बकरी का जो दूध था वो पी लेता था। तो उसे पूछा ये क्या, कहता है एप्पल की जो फादियत है उससे मैं इनकार नहीं करता, वो दूध में आ गई, मुझे दूध पसंद है बकरी का, वो मैं पी लेता हूँ। सीईओ क्या करता है, यही अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी डेवलप। अच्छा सियाना जो होता है, कोरा पाक बेवकूफ़ नहीं है। आपको पता है नाजिया स्टैंडर्ड क्या ट्रेनिंग का, किसी भी कंपनी की, मज़ारी साहब अगर आपकी कंपनी एक 100 करोड़ की है तो टर्नओवर इतना है, तो दुनिया के स्टैंडर्ड्स, देखो अकाउंटिंग है ना, प्रॉफिट लॉस बनती है ना जी, आप अपनी मर्जी तो नहीं बनाते, अकाउंटिंग के लाज है ना, ये आपके एसेट्स, ये लिक्विड एसेट्स, ये आपके दूसरे एसेट, फिर उसके बाद टोटल ये लायबिलिटीज़ बनती है ना, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट मंथली एनुअली, उसके बाद प्रॉफिट और ये लॉस, ये एक्सपेंसेस बनती है ना जी। आप अपने घर के तो नहीं सूल बनाते, जो अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसी मुताबिक बनती है ना, उसके मुताबिक आपकी जो स्टेटमेंट्स रिटर्न जमा होती हैं टू द SECP, ठीक है, आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। इसी तरह अगर मैं ये पूछूं कि सेल्स की जो कितने % जो है स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग का, ये किसी कंपनी के इतने होने चाहिए। देखें ना, मैं आपको एक बड़ा टिप दे रहा हूँ आज, कंपनी के लोगों को मैं समझाता हूँ कि बातें करने से नहीं इन्वेस्टमेंट हो जाती, आप अपने जो रेवेन्यू या आपकी सेल्स का इतने % आपका अकाउंटिंग के अंदर एंट्री डालें कि ये मेरी कंपनी की डेवलपमेंट है, लोगों की सैलरीज के हेड में ना मिक्स करें। सैलरीज है क्या है नाजिया, अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंस। बदकिस्मती से मैं लोगों को कहता हूँ सिंगापुर जाएं, मलेशिया जाएं, टर्की जाएं, दुनिया के जो अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ट्रेनिंग को इन्वेस्टमेंट के खाते में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये एक्सपेंस नहीं है। ये माइंडसेट चेंज कर रहे हैं कि ट्रेनिंग इज एक्सपेंस और ट्रेनिंग इज अ, ये है ट्रेनर का सबसे बड़ा कमाल, के कंपनी के CEO को, कंपनी के लोगों को दिमाग में उतारे कि सर ये एक्सपेंस नहीं है, हाँ खाना खाया ये एक्सपेंस है, ये एंटरटेनमेंट है सर। आज इतनी बंदों को चाय पिलाई थी, केक खिलाए थे, बिस्किटें खिलाई थी, रोटी खिलाई थी, ठीक है जी, लेकिन ये क्या है, ये क्या है जी, इन्वेस्टमेंट। ठीक, और फिर 2 चीज़ें बता के मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा नाजिया सुन लीजिए, नाजिया सुन लीजिए। पहला क्या जी, मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है। आप कभी किसी कंपनी में, मैं बड़ी बड़ी कंपनी में जाता हूँ, मिनिमम 2% और मैक्सिमम 7% सर, ये दुनिया का स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनी का जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक मिनिमम क्या होना चाहिए जी, 2% ऑफ सेल्स 2% आपका उधर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मिनिमम है, मैक्सिमम 3, 4, 5 और 7 तक जाता है। ये एंग्रो, ये नेस्ले, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ये आप उनको जाके उनकी बैलेंस शीट देखें, आपको पता चलेगा कि अपने लागों के ऊपर कितनी वो, इसलिए तो वो लोग देखें छोड़ते नहीं हैं अपनी। नाजिया आपका मियाँ को कहेंगे कल छोड़ दे नौकरी, छोड़ देगा पेप्सी में, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा उसको कल को, हाँ नहीं, जिसने वहाँ काम किया है वो कहेगा मैं कोक में, इनके मियाँ जी कोक में, जी कोक में ना कि पेप्सी में। मेरे नाना ने रिश्ता इसलिए किया था आगे चलते हैं, तो मैंने क्या बोला, 2% मिनिमम ये होती है जी। और उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेडर के पहला पॉइंट समझ आ गया। ये हमने क्या किया, KYC फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने ट्रेनिंग, अब सेकंड स्टेप क्या जी, ऊपर लिख दे ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव A, कैपिटल A बड़ा सा लिख दें, हाँ। उसके बाद आ जाए ट्रेनिंग डिलीवरी, ट्रेनिंग डिलीवरी पे आ जाए, ठीक है जी। शबाज ज़रा इसको भी ज़रा रखें अपने कैमरे में ना बच्चे। ये ट्रेनिंग डिलीवरी जो है ना, ये देखें जी, ट्रेनिंग डिलीवरी के अंदर क्या आएगा, अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है एक अच्छा रिसोर्स पर्सन ट्रेनर। ये ट्रेनर को ये समझना चाहिए, अगर वो ट्रेनिंग मैनेजर है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, उसके बाद एक ट्रेनर, बी में लिखे ट्रेनर, फाइंडिंग द गुड रिसोर्स पर्सन, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर। एक मार्केटिंग है तो मार्केटिंग एक्सपर्ट ढूंढेंगे ना, एक फाइनेंस की ट्रेनिंग करानी है तो एक फाइनेंस का चाहिए। मैं सारे, आप तो सारे से नहीं करा सकते ना ट्रेनर, तो ट्रेनर देखना है कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उसके पास को 20 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये क्या है कि ये वाला दूसरा पार्ट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इन्वायरमेंट, क्या बोलते हैं जी, उसको कहते हैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट, यानी कि लर्निंग इन्वायरमेंट। कि वो लर्निंग इन्वायरमेंट है
कि क्या वो आपका अच्छा ये होटल में एक तरफ मंगनी हो रही हो, दूसरी तरफ बैंड बाजा बज रहा हो, बीच में ट्रेनिंग हो रही हो, यू किल द एनवायरमेंट ना जी। यस, आपका माइंड में डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। तीसरा क्या आ जाएगा, लर्निंग एनवायरनमेंट के बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपके पास जो टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आपके पास पावर पॉइंट स्लाइड्स, अच्छा आपके पास मटेरियल कंटेंट, लिखें जी कंटेंट, आपके पास अच्छा कंटेंट डेवलप हो, क्या बोलते हैं जी, कि आपके पास सेल है तो आपके पास सेल्स की बुकलेट हो, फाइनेंस है तो आपने फाइनेंस के ऊपर एक पूरे अच्छा उस सब्जेक्ट के ऊपर जो बताया कि इस बंदे के अंदर कमी थी उस स्किल्स की, तो उसके अंदर आपने कंटेंट में डालना है। हाँ जी, मोटिवेशनल स्पीकरों में ये चीज़ें नहीं होती, वो कंटेंट लेस होते हैं, चार वो एक हवाई फायर करके चले जाते हैं। तो कंटेंट इज़ वेरी किंग, कंटेंट इज़ किंग, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ों के बाद नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद इसको कहते हैं जी इवैल्यूएशन। जिसको इवैल्यूएशन 3 स्टेप पे होती है, प्री इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इवैल्यूएशन। आफ्टर का मतलब होता है ट्रेनिंग के बाद जो इवैल्यूएशन होती है कि इस बंदे ने जो आया था इसका एक टेस्ट लिया कि इसने क्या इसने सीखना है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग क्या सीखा और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उसने क्या चेंज आया, उसको क्या करते हैं, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के बाद नीचे लाइन ड्रॉ करें सीधी और इसको ऑब्जेक्टिव तक ले जाएं, ये ऊपर से ले जाएं, उसको कहते हैं फीडबैक। कि ट्रेनिंग के अंदर जो फीडबैक आया, पता चला कि क्या ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव जो पहले वाले थे वो पूरे हुए, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच किया, ठीक। कि हमने जो टारगेट सेट किया था एंड पे जाके चेक किया कि वाकई हम लाहौर से निकले थे मोटरवे से तो हम रावलपिंडी पहुंचे, कहीं मुल्तान तो नहीं पहुंच गए, है नूर साहब। जब तक आपका वैल्यूएशन नहीं होगी पता तो नहीं चलेगा ना यार, बंदा यार गल कहीं अपने आप से मोटरवे पे चढ़े हुए हैं, खा भी रहे हैं, पेट्रोल पे डलवा लिया है, सड़क भी वैसी है, दरख्त भी वैसे ही हैं, लेकिन एंड पे पता चलिए हम तो मुल्तान पहुंच गए। रात से मैं ज़रा कट कर आ गया था, हमने कहा यार है पता नहीं इस्लामाबाद का बोर्ड है इधर मुल्तान का, मैं मुल्तान वाला समझ के इस्लामाबाद निकल गया, मुझे रात का अंधेरा नज़र नहीं आया, 5 घंटे फिर वापस। तो वैल्यूएशन आपको कहती है कि जो टारगेट सेट किया था इनिशियली क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या है जी, पूरा एक मैंने आप लोगों को क्या ओवरव्यू दिया कि किसी भी इदारे में ट्रेनिंग कैसे होती है, इसके ऊपर पूरे 5 डेज़ का प्रोग्राम होता है। मैंने आपको उसकी एक समरी दिया, कैप्सूल समरी। अगला स्टेप चलते हैं जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके लिए आगे लेके चलता हूँ कि ट्रेनर की क्या कॉम्पिटेंसीज होती हैं। लिखिए जी, कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ ट्रेनर। आज का ये आखिरी पार्ट है, अगले 5-7 मिनट में इसको मैं फिर लेके चलूँगा। नंबर 1 ये यानी कि किसी भी ट्रेनिंग की जो कॉम्पिटेंस है ट्रेनर की, ट्रेनर में हम जब पढ़ाते हैं कराते हैं कि उस्ताद कौन होता है, तो पहला स्किल क्या है जी उसका। हाँ जी बताएं जी, हारिस आप भी ट्रेनिंग करवाते हैं इतनी माशाल्लाह, अवैस आप भी कराते हैं, नूर साहब। हम 5 बेसिक कॉम्पिटेंस पे आज फोकस करेंगे, फिर इसको हम क्लोज करेंगे। नाजी आपने इतने साल माशाल्लाह बच्चों को हज़ारों बच्चे पढ़ाए हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाई है आपने, इतना कुछ समझाया। पहला कॉम्पिटेंस क्या है जी, गुड कम्युनिकेटर, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, नॉलेज, कंटेंट, ग्रेट ऑन कंटेंट, व्हाटएवर ही इज delivering। सबसे पहले याद रखिएगा, लिखें जी ना, मैं पहला नंबर ये सेकंड थर्ड पे आ जाएंगे, लेकिन जी नंबर 1 पे खाली छोड़ दें, बाकी लिखें। ये आ गया जी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आ गया जी गुड कंटेंट नॉलेज, ये सेकंड आ गया है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, He should be prepared। नहीं मैं बता देता हूँ ना, हैं विल टू डू। सबसे पहली चीज़ होती है आपका एटीट्यूड, यस, बिहेवियर, नहीं एटीट्यूड, बिहेवियर बाद की बात है। पहला क्या जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, PMA बोलते हैं, शफक लिख लें PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव, मेंटल एटीट्यूड, ये पहला लफ्ज़ क्या जी, ये आपने करना, पॉजिटिव मेंटल। जो बंदा है ही नेगेटिव, जितनी मर्जी अच्छी कम्युनिकेशन हो, जो बंदा है ही बदतमीज़, चाहे जितने मर्जी तजर्बा हो, आप उसके पास बैठेंगे सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन बंदा नॉलेज वाला है, इसे आप इंप्रेस नहीं होंगे, बंदा कितना हम्बल है, कितना मीठा बोलता है, नंबर 1 है ना जी। बाकी चीज़ें तो उसकी ऑफ शूट्स हैं, नॉलेज तो अगला स्टेप है, उसने धक्के कितने खाए थे, लेकिन उसके अंदर ज़बान पे वो अगर कांटे हैं और उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि कहीं मेरे से बड़ा ना हो जाए, उसकी इंटेंशन वही IPR जो मैंने पहले बोला था, उसकी इंटेंशन ही ठीक नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या बोला जी, PMA, पहला है जी PMA। सेकंड है जी उसका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग, he actually wants to transfer
कि वो कहता है कि मेरा एटीट्यूड था, मेरे अंदर जो सीने में जो छुपा हुआ है या मैंने जो स्किल्स डेवलप किए हैं, मैं चाहता हूँ ये मैंने मार्केटिंग 25 सालों में सीखी है। मेरा बच्चा मैनेजर ट्रेनिंग आया है नया या MTO प्रोग्राम पे मार्केटिंग मैनेजर आया, मैं इसको मार्केटिंग सिखाऊं और उसको ट्रेन, उसको क्या करें, ट्रांसफ़र करूं ऑफ नॉलेज, ट्रांसफ़र ऑफ स्किल, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। यानी कि वो कहता है कि जो अंग्रेज़ी मुझे आती है, जो मार्केटिंग मुझे आती है, मैं तो 20 साल बाद सीख के यहाँ पहुँचा हूँ, ये मेरा बच्चा आज ट्रेन हो जाए, ये वो गलतियाँ ना करे जो मैंने की थी। ऐसे लोग नहीं होते। नाजिया हमें मिले हुए हैं भाई साहब, इसलिए हम इधर हैं। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या बोला जी, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, स्किल, बिहेवियर, जो भी। तो पहला क्या था जी, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, दूसरा क्या था, ट्रांसफ़र करना, और तीसरा क्या बोला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन्होंने कम्युनिकेशन बोला, मैं कहता हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है जी, ज़रा सुन लीजिए। शफाक साहब कहते हैं एक बच्चा था, घर आया, हाँ जी, उसने ना नई बच स्कूल में इंग्लिश सीखी थी, तो बहन ना अपना भाई ने नई इंग्लिश सीखी, तो भाई को कहती है भैया आज मैं बताऊं कि ना जो ना मैंने ना इंग्लिश सीखी है, और अपनी बकरी को इंग्लिश सिखाई है। वो कहता है वाकई बकरी ने इंग्लिश सीख ली है? कहती आओ, घर के पीछे बकरी बांधी होती है, बकरी के पास जाते हैं कि पूछते हैं, बहन पूछती है व्हाट इज़ योर नेम, बकरी आगे से जवाब देती है मैं। व्हाट इज़ योर नेम, मैं। कहती मैंने सारा दिन लगा के कहा कि आपने बकरी का नाम बोलना है, लेकिन बकरी नाम नहीं बोल रही, बकरी मैं ही करती है। भाई कहता है तुम झूठ बोल रही हो, इसने तो कोई अंग्रेजी नहीं सीखी, आर यू किडिंग मी। तो आगे से बहन मासूमियत से कहती है भैया मैंने सिखाई थी, इसने नहीं सीखी। क्या बोला? अक्सर ट्रेनर कहते हैं हमारा काम तो ट्रेनिंग दे देना, उसने नहीं सीखी, मेरा क्या कसूर है? नहीं, वो बकरी है और हम इंसान है, ठीक है ना। तो हुजूर जब तक अगर अगले बंदे के अंदर इम्पैक्ट ना आए, उसके अंदर वो ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है, तो फ़ायदा कोई नहीं सच। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि ये सिंगल नहीं होती, ये डबल वे कम्युनिकेशन होती है, टू वे ट्रैफिक है ये, ठीक है जी। और ये बुनियादी चीज़ होती है। और चौथी चीज़ लिखिए जी शफक, ये बड़ा मज़े का पॉइंट है, वो है पी 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 का मतलब हो जी 3 दफ़ा लिखें, ऐसे लाइन लगा लें, हाँ ऐसे सीधी लाइन लगाएं, उस पर 3 दफ़ा पी 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 लिखें, पी के आगे स्पेस दें, पी के आगे स्पेस दें, हाँ जी, ये पी 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 का मतलब होता है जी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन और प्रिपरेशन। अब ये 3 स्टेप समझने आपने, ये पॉइंट 3 वाला जो डिजिट समझ लें आप। पी, पहला पी का हाँ प्रिपरेशन लिख लिया, फिर प्रिपरेशन, फिर प्रिपरेशन। अब आगे प्रिपरेशन के फिर एक डैश डालें तीनों के आगे। फर्स्ट प्रिपरेशन क्या होती है, आपने कोई सब्जेक्ट पे बात करनी है, आप माशाल्लाह यूनियन के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आपके पास 500 बंदे खड़े हैं, आपके वेंडर खड़े हैं, कस्टमर्स खड़े हैं, ठीक है, या आपके ही सर जी DHA एसोसिएशन के आप एक लेक्चर टॉक दे रहे हैं, रात के टाइम खाने पे बुलाया हुआ है, 500 रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, सारे माशाल्लाह अमीर लोग हैं, पैसे। लेकिन ये 3 चीज़ें वहाँ काम आएंगी जब आप खड़े होंगे स्टेज के ऊपर बोलने के लिए। फर्स्ट पी का मतलब है कि आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। क्या बोला? किसी भी चीज़ पे बोलने के लिए लेटेस्ट फैक्ट्स। इंसान का जो लेटेस्ट फैक्ट्स क्या करता है जी शिफा, आपके लॉजिकल पॉइंट को क्लिक करता है। जब तक आप किसी की लॉजिक को हिट नहीं करेंगे, आपकी बात कहेगा यार क्या फजूलियात, आप 4 मिनट किसी के पास बैठे हैं, आज के बिजनेस जमाने में टाइम नहीं होता, आप 10 मिनट किसी के साथ शायरी सुना, कहेंगे बस यार मैं आगे जाना ज़रा मीटिंग। आप कहेंगे ठहर जा मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, ये है, ये फलां का प्लॉट के ये नंबर, ये नई हाउसिंग सेटिंग है, ये नए लॉस बन गए हैं, वो आपको उठेगा नहीं 2 घंटे। उसके इंटरेस्ट की बात, फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स, आपके फैक्ट्स, ट्रेनर के फैक्ट्स एक आम ऑडियंस की फैक्ट से सुपीरियर होने चाहिए, क्योंकि आप उसके लॉजिकल पॉइंट को कैप्चर कर रहे हैं। और जब फैक्ट्स आते हैं तो आगे लिखे फैक्ट्स के, फैक्ट से क्या पैदा होता है, कंफर्ट। क्या बोलते हैं? आप कंफर्ट्स में आ जाते हैं। आपके पास कहीं आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपने ट्रेनिंग देनी है, मज़ारी साहब आप अपनी कहीं बैठे हुए हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपने किसी एक्सपोर्टर के सामने बैठे हुए हैं, UK का गोरा आया हुआ है, आप उसे जितनी मर्जी आप रोटियां खिला दें, कहेगा यार पहले बताओ फैक्ट्स क्या हैं, मेरा क्या प्रॉफिट है, मेरा मार्जिन कितना है, लॉस क्या है, यहाँ के क्या चैलेंजेस आएंगे, इश्यूज़ क्या आएंगे,
फैक्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद फैक्ट से क्या आ जाएगा, वो अगला कंफर्ट में चला जाएगा और आप भी कंफर्ट में चले जाएंगे। सेकंड क्या, पी का मतलब है प्रिपरेशन। जितनी प्रिपरेशन करेंगे फैक्ट्स के बाद उसको कहेंगे कंफर्ट लेवल से आप जंप करके चले जाएंगे कॉन्फिडेंस लेवल पे। क्या बोलेंगे नाजिया, अगर आप प्लीज ये आप मेरा पॉइंट नोट करें। पहला क्या बोला, पहला क्या बोला, फैक्ट्स। फैक्ट्स के बाद क्या जी, फैक्ट से क्या पैदा हुआ आपके अंदर, कंफर्ट पैदा हुआ। कंफर्ट दोनों के लिए, पार्टिसिपेंट्स हैं, आपकी ऑडियंस है, आपके लिए, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आ गया जी, कॉन्फिडेंस। नहीं, दूसरा कॉन्फिडेंस है, दूसरा कॉन्फिडेंस। पहला क्या जी, कंफर्ट लेवल चला गया। द मोर यू प्रिपेयर द मोर यू आर कंफर्टेबल, फर्स्ट स्टेज। द मोर यू आर प्रिपेयर्ड द मोर यू गेट, ये आ जाएगा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप इसके अंदर इमोशंस डालेंगे। क्या बोलेगा, हाँ, पहले क्या बोला, फैक्ट्स, आपने उसका राइट ब्रेन पकड़ा, फैक्ट्स डाले, उसके बाद आपने लेफ्ट ब्रेन पकड़ा, उसके इमोशंस डाले। सर इसके बाद अगर आप नहीं करेंगे तो मर जाएंगे सर, ये फैसला आपकी ज़िंदगी मौत है सर। आप उसके दिल को छुएंगे, पहले दिमाग को छुआ, उसके बाद अपनी ऑडियंस को आप क्या करेंगे, जब उसके दिल के तक टच करेंगे तो उसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो पहली चीज़ क्या आई, प्रिपरेशन से फैक्ट्स इकट्ठे किए और आपका कंफर्ट लेवल आ गया एक अच्छे ट्रेनर के लिए। दूसरा क्या है जी, जब आपने प्रिपेयर किया तो आपके अंदर क्या आया, कॉन्फिडेंस। और उसके साथ क्या किया, अपनी इमोशंस शो किया अपनी, ठीक है जी, कनेक्ट किया उसके साथ, ठीक है। कनेक्शन कैसे, इमोशंस कैसे पैदा होते हैं, आप चले जाएं पेशावर में, आपने 2 लाइनें याद, पखेर राग ले, और आप उसके साथ जप्पी डाल लेंगे, खोजा हम भी आपके साथ है, हम भी करता है, खाता है, खाती नहीं है, वो आपके साथ है, वो आप ज़मीन पे बैठ के खाया गए, हमने नहीं कुर्सी पे मेज़ पे कहो यार ये तो अपने पिंड का बंदा लगता है। ये इमोशनल कनेक्शन है। याद रखिए, दुनिया की आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे ना, कभी भी आप उनके साथ अगर बैठ के खाना ज़मीन पे और हाथ से नहीं खाएंगे, कभी आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। कहते जो बंदा मेरे कल्चर मेरी लैंग्वेज का एहतराम नहीं करता, आई विल नॉट डू एनी बिजनेस। अब इसमें फैक्ट्स नहीं है, क्या है, इमोशंस हैं। ज़िंदगी की चाहे 100 रुपये की डील हो, चाहे 100 अरब की डील हो, सर अगले बंदे की जब तक आप दिल नहीं जीतते वो डील नहीं होगी। पहला क्या पॉइंट था, फैक्ट्स प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस हो गई। सेकंड क्या गई, कंफर्ट। कंफर्ट कैसे होता है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आप किसी के इमोशंस के साथ करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और कनेक्शन के लिए 2 चीज़ें होती हैं, ज़मीन या ज़बान। क्या बोला, उफ, आप कनाडा में बैठे हुए ना, पता चल गया ना, आप भी कसूर से हैं और मैं भी लाहौर से हूँ, एक कनेक्शन हो गया। जब भी किसी बंदे से मिलने जाए नाजिया, या जब आपके सामने ऑडियंस बैठी है, मैं पेशावर जाता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान ऐसे जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में था तो मैं पूरे पाकिस्तान के 16 शहर घूमे हुए हैं, एक दफ़ा नहीं 50 दफ़ा घूमे हुए हैं। पेशावर, कोयटा, ठीक है जी, मैं स्टेट बैंक वहाँ ट्रेनिंग था ना, मैं वहाँ जब हेड ऑफ ट्रेनिंग था उनका, तो मैं अक्सर जाया करता था पेशावर से कोयटा, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी गुजरांवाला, कभी फैसलाबाद। तो वहाँ जाके वहाँ के पर्टिकुलर वो जो मज़ारात थे, वहाँ के पर्टिकुलर खाने, वहाँ के बाज़ार, आज भी मुझे बावलपुर का रंगीला बाज़ार पता है, आज भी मुझे हुसैना गाही रोड का पता है, मुल्तान जाऊँ मैं, आज भी मुझे सारे बाज़ार वहाँ के। यार यहाँ खाने में क्या मिलता है, नान चने कौन से अच्छे हैं, वहाँ बैठ के ज़मीन के ऊपर बैठ के वो चाय जो होती है, कड़क चाय कहाँ की अच्छी है। यकीन जान वो ऐसे लोग प्यार करते हैं नाजिया, यार ये तो जैसा हमारा है, ये हमारा पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है, ये तो हमारा दोस्त है। जब आप किसी को ये फील देते हैं और आप उसकी ज़बान, उसकी लैंग्वेज, उसकी कल्चर में बात करते हैं, तो आप उसके पक्के दोस्त हो जाते हैं, वो आपकी बात आपकी दिल के अंदर उतरती है। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। और चौथा पॉइंट क्या है जी, तीसरा पॉइंट, ये तीसरा आ गया जी, द मोर यू आर प्रिपेयर्ड द मोर यू आर परफेक्ट एंड एक्सीलेंट। एक्सीलेंस का लेवल आता है तीसरा। पहला क्या है जी, कंफर्ट, फिर कॉन्फिडेंस, और फिर क्या आता है, एक्सीलेंस। एक्सीलेंस इकट्ठी एकदम नहीं आती किसी भी काम में। एक्सीलेंस के लिए पहले आपको तैयारी करने से आपको क्या आता है, पहला स्टेप क्या होता है, कंफर्ट लेवल होता है आपका। अब इंग्लिश में भी अगर लैंग्वेज सीखनी है सर, पहले आप क्या करते हैं, कंफर्ट लेवल पे आते हैं, फ्लो में आते हैं। एक्सीलेंस लेवल तो नहीं होता ना। मार्केटिंग सीखी आपने, एक्सीलेंस तो नहीं आएगी जब तक आपका पहला स्टेप नहीं होगा, कंफर्ट नहीं होगा, फिर कॉन्फिडेंस, एंड देन ला के एक्सीलेंस लेवल। ये है जी एक ना आगे। उसके बाद लिखें जी, ये आ गया चौथा, 5वां पॉइंट लिखें जी, एक्सीलेंस। पी के 3 हिस्से ना जी, 3 पीस आ गए, बस ये आपने जेब में रख लेना, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी, लास्ट में आ जाए जी, एक आगे चलें जी, एक और चलें, 5वां पॉइंट
4 हो गया ना, 5वां लिखिए, वो आ जाएगा जी। आज का जो ज़माना है ना जी, वो है टेक्नोलॉजी से भी। एक अच्छे ट्रेनर को ई लर्निंग आनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसके पास नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और 2 स्किल्स ट्रेनर्स के बड़े ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो एक अच्छे उस्ताद के पास आज के ज़माने में उसकी टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों इकट्ठे लिख लें, ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी। क्या बोला जी, एक अच्छा उस्ताद, बल्कि मैंने तो सीईओ का नाम चेंज कर दिया मदारिस साहब। सीईओ डज नॉट स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एनर्जाइजिंग ऑफिसर। वो अगले की साइकोलॉजी को समझता हो, ये लिथर को उसके गैजेट्स भी आते हो, उसे पता है ई लर्निंग्स क्या होती है, ई टूल्स क्या है, उसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर उसका हैंड्स ऑन हो, हर रोज़ आपको सीखना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होता है ट्रेनर के पास, लास्ट लिखें क्या आता है, लर्न टू लर्न। क्या बोला जी, लर्न टू लर्न। दूसरा क्या जी, लर्न टू अनलर्न। और तीसरा क्या है, लर्न टू रीलर्न। ये है जी उसके पास सबसे बड़ा टूल्स, लर्न टू लर्न, कि सीखना क्या है, एल्वन टॉफलर 21st सेंचुरी। दूसरा क्या है जी, लर्न टू अनलर्न। सर हमने क्या चीज़ें, जो गलत चीज़ें सीख ली थी, उसको अनलर्न कैसे करना है, अनकंडीशन अपने अंदर से बाहर कैसे निकालना है। और लास्ट में क्या था जी, लर्न टू रीलर्न। इलामा इकबाल कहते थे कि क्या कहते थे जी, कि डॉक्टर इलामा इकबाल का एक शेर है इसके ऊपर, लर्निंग अनलर्निंग री लर्निंग कहते हैं कि ये जो ज़िंदगी है इसके अंदर आपने जो सीखना है, इसके लिए आपने अपने सोच के ऊपर ताले नहीं मारने होंगे, सोच के ताले को खोलना, ये तालों पे जंग लगा हुआ है। आईने नो से डरना और तर्ज़े कहन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में। क्या बोला जी, दे हैव ए फियर ऑफ इनोवेशन, दे फियर ऑफ डिसरप्शन। आईने नो न्यू थिंग्स, इनोवेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि जब नई चीज़ों से आप डरते हैं, नई चीज़ों से आप, उसकी वजह से ये सारा। लास्ट में मैं क्लोज कर रहा हूँ, लास्ट में मैं एक शफक, ये ऊपर एक छोटा सा स्पेस है आखिर में, ऊपर हाथ अगर लगता है, क्लोजिंग में ये करता हूँ। अब इस सारे स्किल सेट में एक जो सीनियर मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, ये 15 to 85 लिखें। 15% एक सीईओ के लिए क्या होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स आने चाहिए उसको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, और 85% क्या स्किल होने चाहिए, ह्यूमन स्किल्स, इसको कहते हैं लीडरशिप स्किल्स। और 50-50 जब वो बंदा सीनियर मैनेजमेंट से नीचे हो, उसे क्या कहते हैं, मिडिल मैनेजमेंट। उसके लिए क्या होना चाहिए, 50% टेक्निकल स्किल्स और 50% क्या होने चाहिए स्किल्स, ये टी वर्ड टेक्निकल, ठीक। 15% एक क्या होनी चाहिए स्किल्स, मिडिल मैनेजमेंट क्या बता रहे हैं, 50-50 50% उसका टेक्निकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, उसके पास किसी भी सब्जेक्ट पे वो काम कर रहा है। और जब वो बच्चा नया हो तो उसके पास उल्टा हो जाएगा, 85% उसको टेक्निकल स्किल्स का पता होना चाहिए और 15% क्योंकि उसने मशीनों के साथ ज़्यादा काम गुजारना है, तो टेक्निकल स्किल्स वहाँ। लेकिन जूँ आप जो माशाल्लाह क्योंकि सीनियर मैनेजर्स बैठे हैं, तो मैं अगर ऊपर वाले पे कहूँगा कि आपको 85% आपके जो स्किल्स हैं वो पीपल मैनेजमेंट। क्या बोला जी, 85% स्किल्स जो है ना आपका स्किल सेट है वो क्या होना चाहिए, कि लोगों के कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करने हैं, लोगों के साथ निगोशिएट कैसे करना है, लोगों के साथ आपने उनके दिल कैसे जीतने, ये क्या है सारे पीपल मैनेजमेंट स्किल। क्या बोला जी, पीपल मैनेजमेंट स्किल, ये सबसे ज़्यादा जरूरी, दिस इज़ द की टू सक्सेस। और नीचे वाले लेवल पे क्योंकि जो बंदा करीब होता है वो होता है। तो सर जी एनी क्वेश्चन नाजिया, आज के सेशन में हमने ये वाला सेशन किया, एक चीज़ रह गई है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। वो जो एक उसके ऊपर जो स्टेज के ऊपर आके जब ट्रेनर आता है, ये सारे जो अभी तो मैंने कॉम्पिटेंस बताई हैं ये मोर और लेस ये स्टेज से आने से पहले की। जब एक बंदा स्टेज पे आ जाए उसके लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है, 35% ये 37% उसकी बॉडी लैंग्वेज, 7% अल्फाज और 55% उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका जो टोनैलिटी है वो काम करता है। तो ये वाले स्किल्स जो है अगले मैं इसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा। फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो उसके अंदर जो पावर पॉइंट स्लाइड्स वो लोग यूज़ करते हैं, लैंग्वेज कैसे कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे पावर पॉइंट स्लाइड्स लोग दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं नाजिया, उस पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी डाल देते हैं,
उसको मैं कहता हूँ 5x5 फार्मूला रखना याद, कि 5 लाइनें और 5 अल्फाज हों एक लाइन में। ये बोले जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये हम एक पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करेंगे, कि ताकि आप कहीं भी ज़िंदगी में, इट डज़ नॉट मीन कि आप ट्रेनर हैं, मार्क माई वर्ड्स प्लीज़, आप यूएसए में बैठे हैं, अमेरिका में गए हैं, कहीं गए हैं, ये आपके लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं, ये बच्चों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। कल को ये जॉब के लिए जाएँ, कहीं बिजनेस की डील करने जाएँ, इनको पता हो निगोशिएट कैसे करना है। सबसे बड़ा जो आर्ट है जी बिजनेस के अंदर वो निगोशिएशन है। पूरा ना मानिएगा, मकसद ये टेस्ट केस करता हूँ कि आपने ज़िंदगी में निगोशिएशन स्किल्स पे, डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे कितनी ट्रेनिंग्स डेवलप की। ओ ली नहीं, ये लाइफ स्किल्स हैं सर, ये तो आती नहीं। एक लाइन कह के आज क्लोज करता हूँ, लाइफ इज़ वेरी रूथलेस, वी डू नॉट गेट वाई वी डिज़र्व। ज़िंदगी वो नहीं देती जो हमने PhD कर लिया है, या मैं हार्वर्ड से पढ़ के आ गया हूँ, या मैंने ये कर लिया है तो मुझे ज़िंदगी प्लेट में रख के बिजनेस हो, पैसे हों, चीज़ें दे देगी। नहीं सर, लाइफ डज नॉट गिव व्हाट यू डिज़र्व, लाइफ गिव यू व्हाट यू निगोशिएट। आप फल वाले के साथ भी जाकर निगोशिएट करते हैं, आप रात को सोते वक्त अपने आप के साथ ख्वाबों में भी निगोशिएट करते हैं। तो ज़िंदगी में निगोशिएशन स्किल्स पर हमने एक अगला सेक्शन रखा है, नेक्स्ट वीक का सेशन का टॉपिक ही यही है कि डिसीजन कैसे किए जाते हैं, क्योंकि 99% CEO सर डिसीजन नहीं कर पाते, लोगों के बंदूकें होती हैं। आज भी लोग शादी का डिसीजन भी करना हो, अम्मा अब्बा बहन भाई कर रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस करने सीखिए। अगर आप चाहते हैं तो अगले हफ्ते सेम टाइम सेम वेन्यू मैनेजमेंट हाउस 3 बजे, ठीक है, और हम हाजिर होंगे आपके साथ इसके ऊपर। तो आज के सेशन को इजाज़त दें, और इस सेशन को CO टुडे TV पे देखिएगा, अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक दीजिएगा, अपना कोई टॉपिक जो आपके करीब है दिल के, जो चाहते हैं। और इस सारी गुफ्तगू का एक वाहिद मकसद है, ये कोई खुद नुमाई नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर वो स्किल्स डेवलप करना है जिससे वो अपनी रोटी रोज़ी हलाल तरीके से कमा सकें। इजाज़त निसार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।